भारत के प्रधानमंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास तथा सृजन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों सहित तमाम मुद्दों पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। तो सुने माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी अभिलाषा है कि हमने विकासशील भारत में जन्म तो लिया है, लेकिन आने वाले 100 साल जब आजादी के होंगे तो हम विकासशील भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस न मना के विकसित भारत में मनाएं। और इसी के तहत यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्म भारत संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया है, जो 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूरे देश भर में आयोजित होगा। और इसमें मुख्य रूप से क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, यह जो अभियान यात्रा है, इसमें 4 चरणों में प्रतियोगिताएं पूरे देश भर में आयोजित की जाएंगी। पहला प्रदेश स्तर कुछ कार्यक्रम है, जिला स्तरीय कार्यक्रम है, मंडल स्तरीय कार्यक्रम है और कॉलेज स्तरीय भी कार्यक्रम है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम 1 से 30 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्वदेशी रील प्रतियोगिता, स्वदेशी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, आत्मनिर्भर भारत निबंध प्रतियोगिता और आत्मनिर्भर भारत स्पीच प्रतियोगिता का आयोजन होगा। और जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होने हैं, उसमें पहला कार्यक्रम है युवा एवं महिला सम्मेलन। यह 16 से 30 अक्टूबर को आयोजित होगा। और एक है प्रोफेशनल सम्मेलन, यह 1 से 15 नवंबर तक संचालित किए जाएंगे। और तीसरा है स्वदेशी मेला, यह 16 से 30 नवंबर तक संचालित होंगे। और आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पद यात्रा भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निकाले जाएंगे। और मंडल स्तरीय जो कार्यक्रम है, उसमें युवा एवं महिला सम्मेलन आयोजित होगा, जो 16 से 30 नवंबर तक होगा। और उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर, जो छोटे दुकानदार एवं स्थानीय कारीगर होते हैं, उनका यह सम्मेलन है, यह 1 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। और कॉलेज स्तर पे जो कार्यक्रम होगा, उसमें स्वदेशी संकल्प सेमिनार लगाया जाएगा। और यह कार्यक्रम जो कॉलेज स्तर का है, ये 1 से 15 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, प्रधानमंत्री जी इस भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो केवल अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर रहे हैं, बल्कि भारत की दशा और दिशा को बदलने का संकल्प लिए हैं। और उसी दिशा में यह कार्य कर रहे हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने, हमारा विकासशील भारत आने वाले समय में विकसित भारत बने और हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उभर कर आए। तो इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब से 2014 से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इस देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं, उनके नेतृत्व में ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जिससे हम लोग अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखर करने में सक्षम हो रहे हैं। और उनके नेतृत्व में, उनके इन कार्यों के कारण आने वाले समय में जिस विश्व गुरु का खिताब हमने खोया था, उसको भी हम लोग पाने में सक्षम होंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि लगातार जो है हमारे देश की मैक्सिमम आबादी जो है भारत के गांव में रहती है और गांव वालों को पता ही नहीं है, और बताते हैं कि $1 ट्रिलियन जिनको पता नहीं है, इस तरह के वो कमेंट लगातार कर रहे हैं और बीजेपी पर झूठ बोलने का ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की छवि किसी से छुपी नहीं है और ना ही उनके दल के क्रियाकलापों की छवि किसी से छुपी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उनको किस तरह से संबोधित किया गया, ये उनके कार्यों के कारण ही इस तरह से लोग उनको संबोधित कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी को पता है, हमारी पार्टी की सरकार को पता है कि देश का विकास जो है गांवों से ही होके गुजरेगा। और तभी हम लोग स्वदेशी पर जोर दिए हैं, तभी हमारी सरकार जो है कि स्वदेशी मेले का आयोजन बिल्कुल शहर शहर गांव गांव में कर रही है। और जितने भी प्रोडक्ट स्वदेशी के हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और केवल
आज मैं यह गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अब हम लोग केवल खादी तक नहीं सीमित रह गए हैं, बल्कि जिसकी कल्पना कोई देश नहीं करता था कि भारत देश जिसके रक्षा संबंधी उपकरण केवल और केवल विदेशों से आते थे, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम ब्रह्मोस जैसा, तेजस जैसा और अर्जुन टैंक जैसा स्वदेशी उपकरण रक्षा क्षेत्र में भारत में ही बना रहे हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सांसद जी, जहाँ एक तरफ आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वही उन्होंने ये कहा है कि सपा की रामायण जलाने वाले को उन्होंने तारीफ किया है, साथ ही कहा कि इतिहास पढ़ो, दिमाग में लगे, तब बच्चों को कुंभ और अयोध्या नहीं भेजेंगे। देखिए, भारत देश हमारा सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। विदेशों से लोग आते हैं इस भारत देश में यहाँ की सभ्यता संस्कृति को आत्मसात करने के लिए, और भारतीय सभ्यता संस्कृति से जो जुड़ जाता है एक बार, वो भारत की मिट्टी को नमन करने का कार्य करता है। और ऐसे में जो भारत के ही लोग हैं और भारतीय सभ्यता संस्कृति पे, भारत के धर्म पे यदि कोई ओछी टिप्पणी करते हैं तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या माना जाए, ये लोग सनातन विरोधी हैं या फिर क्या होगा? बिल्कुल सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी जो है वो राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि सनातन भारत के रग में बसा है, भारत की मिट्टी में बसा है। तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। यही भारत की विशेषता है। बिहार चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, ऐसे में आज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यानी करीब 14 लोगों के खिलाफ जो कोर्ट में आरोप भी तय हो गए, तो क्या लग रहा है इसका बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिहार चुनाव एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में वहां एनडीए की सरकार बनेगी, और आने वाले 14 नवंबर को आप लोग देखिएगा किस तरह से वहां एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनती है, और देश के नागरिक वहां बिहार प्रदेश के नागरिक वहां एनडीए की सरकार बनाकर मोदी जी को तोहफा देने वाले हैं। विपक्ष के लोगों का ये आरोप है कि यह सब चुनाव से पहले जिस तरह से प्रक्रिया किया जा रहा है, चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश में जहां एनडीए की सरकार है, 1500 से ऊपर दल है इस पूरे भारत में, लेकिन केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर चल रही है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता केवल देश में नहीं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, और विपक्षी जो है हैरान है। बिहार की जो हम पार्टी है, जिन्होंने मात्र 6 सीटें दी गई है, और वो इससे नाराज है, और ये कह रहे हैं कि चुनाव में एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सीट के तुरंत बात की बातें हैं। सारे जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो इकट्ठे हैं और मिलकर देश को पुनः जो है कि बिहार में एनडीए की सरकार देंगे। न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।